सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके ट्रिग्नोमेट्री की। इससे पहले हमने 2 वीडियोस अपलोड करी हैं चैनल पे और उन वीडियोस में हमने 10th क्लास की तीनों एक्सरसाइजेस सॉल्व करी हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं वो पढ़े हैं। और जैसा कि मैंने बोला था कि इन 2 वीडियोस के बाद जो वीडियोस आएंगी ट्रिग्नोमेट्री की वो एसएससी के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी वीडियोस होंगी। और आज मैं लेकर आ गया हूँ अपनी 3rd वीडियो। और इस वीडियो में हम जो एसएससी में सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है जेके एसएसबी में, अगर ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस उन्होंने बोले हैं कि मैथमेटिकल एबिलिटीज़ में एक टॉपिक है, तो इस ही टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। तो कॉन्सेप्ट 1 जो हम करने जा रहे हैं, हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स? ये रिप्रेजेंट करते हैं एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ को। फॉर एग्जांपल 3, 4, 5, 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर आएगा। 9 + 16 इज इक्वल टू 25। तो 3, 4, 5 रिप्रेजेंट करती हैं एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल की साइड्स को, क्योंकि इसमें बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ रहा है। तो ऐसे जितने भी ट्रिपलेट्स बनते हैं उनको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलते हैं, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनमें एक प्रॉपर्टी आपको रियलाइज़ करनी है कि कोई भी अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है उसका मल्टीपल भी हमेशा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। फॉर एग्जांपल 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर है ना। 9 + 16 इज इक्वल टू 25 है। 25 इज इक्वल टू 25। अगर हम इस ट्रिपलेट को 2 से मल्टीप्लाई करें इस ट्रिपलेट को, तो हमारा ट्रिपलेट बनेगा 6, 8, 10। तो ये भी एक ट्रिपलेट होगा। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और दोनों को ऐड करेंगे तो 100 आएगा, जो कि 10 का स्क्वायर है। तो 6, 8 और 10 भी एक ट्रिपलेट बनेगा। अगर लेट्स से हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते, 3, 4, 5 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो 9, 12 और 15 आता, तो ये भी हमारा एक ट्रिपलेट होता। करके देखते हैं। 9, 12, 15। 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड करेंगे 5, 2, 2, 12, 225 जो 15 का स्क्वायर है। तो ये भी ट्रिपलेट बना। इनफैक्ट जो ये ट्रिपलेट बना है ना 6, 8, 10, अगर आप इसको भी इंटू 2 करोगे तो 12, 16 और 20 बनेगा। अगर 12 का स्क्वायर करोगे आप 144 आएगा, 16 का स्क्वायर करोगे 256 आएगा, दोनों को ऐड करोगे 400 आएगा, जो कि 20 का स्क्वायर है। नाउ व्हाट इफ़ आई टेल यू के इट इज़ नॉट इवन ट्रू फॉर जस्ट नेचुरल नंबर्स। आप किसी भी ट्रिपलेट को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा एक ट्रिपलेट ही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 3, 4, 5 है अब आपके पास, आप इसको इंटू रूट टू कर दिया आपने, तो ये भी एक ट्रिपलेट ही बनेगा। आप देख सकते हो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 9 × 2 18। आप इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 16 × 2 32। आप इन दोनों को ऐड करोगे 50 आएगा। अगर आप 5√2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 25 × 2 50। तो सी अभी भी ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये आपको बताने का जो माजरा था सारा वो ये था कि किसी भी ट्रिपलेट को आप किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो जो रिजल्टेंट होता है वो भी हमेशा ट्रिपलेट होता है। अब अगर आपको ट्रिपलेट फॉर्म करना है तो आप कैसे करोगे? बहुत ही अगर जल्दी आपको निकालने हैं आंसर क्वेश्चन के, तो आप क्या करोगे, अगर कोई भी के है नंबर, ऑड नंबर है के, तो ट्रिपलेट क्या बनेगा, के स्क्वायर बाय 2 माइनस
0.5 एंड k²/2 प्लस 0.5। इसका क्या मतलब है, अगर आप k कोई भी ऑड नंबर ले रहे हो, लेट्स से मैंने k ले लिया 7, तो 7 का स्क्वायर 49/2 कितना आ जाएगा 24.5 प्लस माइनस 0.5 करूँगा, माइनस 0.5 किया तो आ गया 24, प्लस 0.5 किया 24.5 में तो आ गया 25। तो 7, 24, 25 भी एक ट्रिपलेट बनेगा। हम देखते हैं सॉल्व करके। 7 का स्क्वायर आएगा 49, 24 का स्क्वायर आएगा 576, दोनों को ऐड करेंगे 15, 5, एक कैरी, 8, 4, 12, 2, एक कैरी, 625, और ये 25 का स्क्वायर है। तो सी, अगर कोई भी ऑड नंबर होगा तो आपका ट्रिपलेट क्या बनेगा, के अगर कोई ऑड नंबर है तो k²/2 माइनस 0.5, k² + 2, k²/2 प्लस 0.5। हम एक और वैल्यू लेकर देखते हैं और देखते हैं कि इज़ दिस ट्रू फॉर दैट ऑल्सो। हम 9 लेकर देखते हैं, या फिर लेट्स से 5 लेकर देखते हैं k की वैल्यू। तो 5 का स्क्वायर आएगा 25, 25/2 कितना आएगा 12.5, माइनस 0.5 12, और प्लस 0.5 करेंगे 12.5 में तो 13 आएगा। और आपको पता ही है 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, और 5 का स्क्वायर होता है 25। इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसको इक्वल आ जाएगा। सी, ये भी एक बन जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास अगर आप कोई इवन नंबर लेते हैं तो इंस्टेड ऑफ 0.5 यू विल हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1, और वो भी आपका ट्रिपलेट बन जाएगा। तो ये समझाने का आपको सारा मतलब ये था फर्स्ट कि ये प्रॉपर्टी की किसी भी ट्रिपलेट को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्टेंट भी ट्रिपलेट होता है। और सेकंड चीज़ कि ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो यू विल रियलाइज़ कि इसमें √3 से मल्टीप्लाई करा है, इसमें √3 से मल्टीप्लाई करा है। अगर आपको ये निकालना है, आपने एक चीज़ नोटिस करी थी कि 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट है। अगर मैं इसको इंटू 5 करा है, इसको इंटू 5 करा और इसको भी इंटू 5 करा है, 15, 20, 25 ये भी एक ट्रिपलेट है। और फिर मैंने इसको इंटू √3 करा है, इसको भी इंटू √3 करा है, तो इसको भी इंटू √3 करूँगा तो ये भी एक ट्रिपलेट बनेगा। और ये चीज़ मेरे को दिखनी चाहिए, जब मैं ये दो ऊपर की प्रॉपर्टीज़ कर ली ये चीज़ मुझे दिखनी चाहिए। तो इसका आंसर आएगा 15√3, क्योंकि 15, 20 और 25 एक ट्रिपलेट है। 20, 25 आपको सामने दिख रहा है, और आपको पता है किसी भी ट्रिपलेट को अगर आप किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट भी ट्रिपलेट आता है। और आपको ये पूछा गया है तो आपको सीधे दिखना चाहिए कि इन दोनों को √3 से किया है, तो इसको भी √3 से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए ईज़िली जल्दी आप विद इन सेकेंड्स ये चीज़ नोटिस करके कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे तो देन यू विल हैव टू सॉल्व कि 25√3 का स्क्वायर आएगा 20√3 का स्क्वायर, और अगर हम इसको x मान लें प्लस x का स्क्वायर, तो ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं x की वैल्यू, और वो आ जाएगी एंड में आपकी 15√3। बट इफ़ यू सी ये 24 × 5 है, ये 5 × 5 है, तो आपको पता है 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है। इसको भी × 5 किया है, इसको भी, तो इसको भी कर देंगे। फिर दोनों को √3 से करा है, तो वैसे करके भी आप कर सकते थे। अब हम चलेंगे आगे। आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ आया होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट और उनको कैसे क्वेश्चंस में यूज़ करना है। अब हम चलेंगे अगली टाइप के क्वेश्चंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने पिछली वीडियोस में ये किया था कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि कोसेक होता है 1/sin, तो साइन के साथ साइन कट जाएगा, राइट। अब हम कोसेक थीटा को सेक 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो साइन थीटा इंटू सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 होना चाहिए हमेशा। और अगर ये 1 होना चाहिए, अगर आप 90 माइनस थीटा को अल्फ़ा लिख लो और आप ऐसे कर दो, थीटा को वहाँ ले जाओ, अल्फ़ा प्लस थीटा अगर 90 हैं तो साइन थीटा इंटू सेक अल्फ़ा भी 1 होना चाहिए। अगर इफ़ थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री हैं
तो ये दिस शुड होल्ड। अगर इन दोनों का सम 90 है तो दिस शुड होल्ड, क्योंकि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है और कोसेक थीटा को हम 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा इंटू सेक 90 माइनस थीटा भी 1 होना चाहिए। और 90 माइनस थीटा को अगर हमने अल्फ़ा लिख लिया, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 90 इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फ़ा। तो हम साइन थीटा इंटू सेक अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 होता है इफ़ थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 90। इसी पे बेस्ड हमारे अगली टाइप है टाइप 2 जो हम करने जा रहे हैं। टाइप 2 में क्या है कि इफ़ थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 90, तो सेक अल्फ़ा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। अगर सेक और साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके आर्ग्यूमेंट्स थीटा और अल्फ़ा का सम 90 है, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा। ये आपको याद रखना है। उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको समझा दिया है। सिमिलरली अगर कॉस है तो कॉस को इंटू सेक करेंगे, इंटू 1/sec करेंगे तो 1 आना था। तो इसलिए सेक को हमने 90 माइनस थीटा करके 90 माइनस थीटा को अल्फ़ा पुट कर लिया। तो आपको क्या याद रखना है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि अगर साइन इंटू सेक है, साइन के साथ थीटा है, सेक के साथ अल्फ़ा है, और अल्फ़ा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 दिया है, तो इनका प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा। सिमिलरली अगर कॉस थीटा है और कोसेक अल्फ़ा है, ये भी 1 आएगा इफ़ थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। बस आपको ये 4 फंक्शंस याद रखने हैं, ये 4 एक्सप्रेशंस। साइन और सेक का प्रोडक्ट 1 आएगा, कॉस और कोसेक का, टैन और टैन का, और कॉट का, इफ़ थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 है तो अब इसी पे बेस्ड हम 5-7 क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा। और ये एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है कि tan A इंटू tan B। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिल सकता है JKPSI में, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि tan A इंटू tan B इज इक्वल टू 1 है, फाइंड 2 इंटू A प्लस B। अब आपको ये पता होना चाहिए कि tan A इंटू tan B 1 कब होता है, जब A प्लस बी इज इक्वल टू 90 होता है। तो इसका मतलब A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री आएगा। तो 2A प्लस बी पूछा है हमारे से, वो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 90 इज इक्वल टू 180। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। क्योंकि tan थीटा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 तब होता है अगर थीटा और अल्फ़ा का सम 90 हो। तो वो A प्लस बी 90 होगा तभी ये 1 आना था, और ये 1 हमें दिया है। इसका मतलब A प्लस बी 90 है, तो 2 इंटू 90 180 आ जाएगा हमारा आंसर। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अगले क्वेश्चन में हमें बोला है कि tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है। आपको बोला है फाइंड साइन 3 थीटा। ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पेपर में भी देखने को मिलेंगे। फाइंड साइन 3 थीटा बोला आपको, तो इसका मतलब क्या है, जब tan इंटू tan थीटा इंटू tan अल्फ़ा 1 होता है, तो थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 होता है। तो इसका मतलब थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 90 है। 3 थीटा इज इक्वल टू 90 है। थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90/3 इज इक्वल टू 30। तो साइन 3 इंटू 30, साइन 90 क्या आएगा, साइन 90 आपको पता है 1 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। साइन 3 थीटा मतलब 3 इंटू 30, साइन 90 इज इक्वल टू 1। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है 1। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है कि tan x प्लस वाई इंटू tan x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये थीटा है, ये अल्फ़ा है। अगर ये 1 है तो इसका मतलब थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 होना चाहिए। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 90 होना चाहिए। y से y कट गया। 2x इज इक्वल टू 90 होना चाहिए। x इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। तो आपको पूछा है साइन 45 प्लस कॉस 45 की वैल्यू। साइन 45 होता है 1/√2 और कॉस 45 भी होता है 1/√2। तो दोनों को ऐड करेंगे, 2/√2 आ जाएगा।
ये कट जाएगा, √2 आपका आंसर आ जाएगा। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। एक सेकेंड। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। tan 39 इंटू tan 47 इंटू tan 51 इंटू tan 43 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आपसे पूछा है। आपने एक चीज़ करनी है, अगर इसको हम थीटा मान लें, इसको अल्फ़ा मान लें, थीटा प्लस अल्फ़ा 90 बन रहा है, 39 प्लस 51 90 बन रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 1 इंटू 47 प्लस 43 भी 90 होता है, तो ये थीटा है, ये अल्फ़ा है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी आ जाएगा 1, तो 1 आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ऐसे ही क्वेश्चंस गाइस सीधे आपको देखने को मिलेंगे पेपर में भी। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। आपको बोला है कि tan 0 इंटू tan 10 इंटू tan 20 इंटू tan 30 इंटू tan 90। अब बड़े सारे बच्चे इसमें क्या गलती करेंगे कि tan 0 प्लस 90 है, ये 1 हो जाएगा, tan 1 प्लस 81 हो जाएगा। बट द थिंग इज़ tan 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 इंटू एनी थिंग इज इक्वल टू 0, तो इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि 1 प्लस 80 करके तो 1 आएगा, 20 70 30 40 30 60 40 50 वो सब ठीक था, बट ये 0 बन जाएगा जब, तो 0 हो जाएगा सब कुछ, तो इसका आंसर 0 आना था आपका। ये क्वेश्चन पेपर में अगर आया, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बच्चे इसका आंसर 1 लगाएंगे, दे विल नॉट रियलाइज़ कि tan 0 की वैल्यू 0 होती है, और वो 90 प्लस 0 को करके वैसे करके गलत कराएंगे। और वैसे भी tan 90 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, बट अप्रोचिंग इन्फिनिटी होता है। सो एनी थिंग इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो इसका आंसर 0 आएगा। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको नोट डाउन कर लो। अब हम चलेंगे 6th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में दिया है कि tan π/12 इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1। आपको पता है tan थीटा इंटू tan अल्फ़ा 1 कब होता है, जब थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 होता है, तो इसका मतलब π/12 प्लस थीटा इज इक्वल टू π/2, 90 π/2 होता है। पाए का मतलब होता है 180 डिग्री, तो आप इधर इसको पूरे को चेंज कर लो डिग्री में, और 90 की जगह पे π/2 लिख लो, जो आपको अच्छा लगे। लेट्स सी हम डिग्री में करके करते हैं, तो π/12 का मतलब आएगा 180/12 प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि अल्फ़ा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 होना चाहिए, क्योंकि tan इंटू tan का प्रोडक्ट 1 दिया है। तो थीटा कितना आ जाएगा, 90 माइनस 15 डिग्री, इसको काटेंगे 15 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 75, थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 7th क्वेश्चन पे। देखो कॉट थीटा इंटू कॉट अल्फ़ा भी 1 होता है अगर थीटा प्लस अल्फ़ा 90 डिग्री हो। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। 30 प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 60 आ जाएगा, 60 डिग्री, और π/3 जो भी आपको ऑप्शन में दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। इसकी वैल्यू पूछिए हमारे से कितनी आएगी। तो कॉट π/12 मतलब 15 डिग्री, और ये है 5 π/12, 5 इंटू 15 75 डिग्री। ये अगर थीटा है, ये अल्फ़ा है, इन दोनों का सम 90 आ रहा है, तो इनके प्रोडक्ट 1 आ जाएगा। यही तो आइडेंटिटी थी ना, कि अगर दोनों का सम 90 है, π/12 मतलब 15 डिग्री, 5 π/12 मतलब 75 डिग्री, तो या फिर इन दोनों को ऐड करते तो 6 π/12 बनना था, और π/2 मतलब 90 डिग्री। तो दोनों का सम जब 90 डिग्री दिया है, तो इनका प्रोडक्ट 1 आ जाएगा। ये रिवर्स था क्वेश्चन, आपको एंगल्स का सम 90 दिया हुआ है और आपको वैल्यू पूछी है, तो वो 1 होती है, हमें पता है। π/12 प्लस 5 π/12, ये बनेगा 6 π/12 मतलब π/2
90 डिग्री सम है तो प्रोडक्ट आ जाएगा 1 इन दोनों का। अगला क्वेश्चन 9th क्वेश्चन पे चलेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस 20 दिया है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा प्लस 10 अपॉन कॉस थीटा प्लस 20 इज इक्वल टू 1। तो फिर कॉस को जब ऊपर ले जाएंगे तो सेक बन जाएगा, तो साइन थीटा प्लस 10 इंटू सेक थीटा प्लस 20 इज इक्वल टू 1। और आपको पता है साइन और सेक का प्रोडक्ट 1 होता है कब, जब थीटा प्लस अल्फ़ा मिलाकर 90 होता है। तो इसका मतलब 2 थीटा प्लस 60, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 थीटा 10 प्लस 20 30, 2 थीटा प्लस 30 इज इक्वल टू 90 होना चाहिए। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 30 60 होना चाहिए, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30 डिग्री। आई होप ये भी क्लियर होगा आपको। इसका आंसर आ जाएगा, और साइन थीटा पूछा है तो साइन 30 1/2 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। कॉट x माइनस 5 टैन को इस साइड ले जाएंगे तो ये बनेगा अपॉन टैन x माइनस 25 इज इक्वल टू 1। तो कॉट x माइनस 5 इंटू टैन को ऊपर ले जाएंगे तो कॉट बन जाएगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 1। कॉट थीटा इंटू कॉट अल्फ़ा 1 तब होता है जब थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं। इसका मतलब x माइनस 5 प्लस x माइनस 25 इज इक्वल टू 90 आना चाहिए। तो 2x माइनस 30 इज इक्वल टू 90 आना चाहिए, 2x इज इक्वल टू 120 आना चाहिए, x इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाना चाहिए। तो कॉट 60 पूछा है, आपको पता है टैन 60 होता है √3, तो कॉट 60 कितना आ जाएगा 1/√3। इसका आंसर 1/√3 आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। और अगले क्वेश्चन में आप देखो, फिर से साइन 43 है और नीचे है कॉस 47। कॉस 47 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो सेक 47 बन जाएगा। साइन 43 सेक 47, 43 प्लस 47 मिला के 90 है तो इनका प्रोडक्ट 1 आ जाएगा। सिमिलरली साइन को ऊपर लेके जाएंगे तो कोसेक बन जाएगा। और कॉस और कोसेक का मैंने आपको रिलेशन बताया कि कॉस और कोसेक का प्रोडक्ट 1 आता है जब थीटा प्लस अल्फ़ा 90 हो, और इसमें भी थीटा प्लस अल्फ़ा 90 ही है, 47 और 43, तो 1 + 1 2 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। तो अब हम चलते हैं अगली टाइप के क्वेश्चंस पे। और अगली टाइप में क्या हो सकता है कि आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली कि वैल्यूज़ बताओ साइन 120 की। आपको वैल्यूज़ पता तो हैं, 0 से 90 तक की वैल्यूज़ आपको टेबल से याद हैं, लेकिन इसके आगे अगर आपसे वैल्यूज़ पूछी जाएँ कि साइन 120 की वैल्यू क्या आएगी, या कॉस 225 की वैल्यू क्या आएगी, या साइन 225 की, या टैन 240 की वैल्यू क्या आएगी, तो आपको कैसे ऐसे क्वेश्चंस टैकल करने हैं वो हम सीखेंगे इस टाइप में। और ये बहुत ही इजी है, और आप अब देखो कि कैसे इन क्वेश्चंस को टैकल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आप इसको ऐसे करके याद कर लो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर पॉजिटिव। सेकंड में स्कूल था, एस से साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉस, साइन और कॉस पॉजिटिव है। थर्ड में 2 था और टी से टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, ये दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी सारी नेगेटिव हैं। और फोर्थ कॉलेज में को से कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज नेगेटिव हैं इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और अब आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेट्स से आपको जैसे पूछा गया है कि साइन 120 की वैल्यू आप मुझे बताओ। अब आपको पता है कि ये लेट्स से ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो 120 डिग्री जो है वो यहाँ कहीं लाई करेगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा।
जब वो 120 डिग्री 120 से 180 तक कुछ भी होगा वो सेकंड में होगा, 180 से 270 में कुछ भी होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और 270 टू 360 में कुछ भी वैल्यू पूछी होगी तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। आपको पूछा है साइन 120, ये है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन पॉजिटिव ही होता है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब आप इसको साइन 90 प्लस 30 भी लिख सकते हो और साइन 180 माइनस 60 भी लिख सकते हो। अगर आप इसको 90 का ऑड मल्टीपल लिख रहे हो, जैसे 90 प्लस 30 लिख रहे हो, तो फिर आपको साइन की जगह पे कॉस करना पड़ेगा। तो अगर आप साइन की जगह पे कॉस करोगे तो क्या आएगा, कॉस 30। साइन 90 प्लस थीटा को हम कॉस थीटा भी लिखते हैं। सिमिलरली साइन 180 माइनस थीटा को हम साइन थीटा ही लिखते हैं। तो अगर ये कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और अगर इसके साथ सॉल्व करेंगे तो साइन ही रहेगा, और साइन 60 क्या होता है, वो भी √3/2 होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी साइन 120 की, साइन 120 की वैल्यू आपकी आ जाएगी √3/2, √3/2, क्योंकि हम साइन 120 को साइन 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, और सिंस ये ऑड मल्टीपल है 90 का तो हम इसको कॉस में चेंज कर देंगे, तो कॉस 30 भी लिख सकते हैं इसको, और कॉस 30 होता है √3/2। तो यही इसका आंसर भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉस 225, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 180 प्लस 45। अब 180 है तो हम कॉस को चेंज नहीं करेंगे साइन में, हम इसको कॉस में ही रहने देंगे, और 180 प्लस 45 225 जो है वो इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और इसमें कॉस नेगेटिव होता है, सिर्फ कॉट और टैन पॉजिटिव होते हैं, तो हमें साथ में माइनस लगाना पड़ेगा। सिंस ये इवन मल्टीपल है 90 का तो कॉस का कॉस ही रहेगा, इसको साइन में चेंज नहीं करेंगे। माइनस कॉस 45 इसका आंसर आ जाएगा, और माइनस कॉस 45 आपको पता है और 1/√2 होता है, तो -1/√2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दूंगा, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा आपको। मैं हिंट दे दूंगा इसके बारे में, बट मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा ये क्वेश्चन। तो साइन 225 है, इसको हम साइन 180 प्लस 45 भी लिख सकते हैं, और 225 थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, साइन की वैल्यू निकालनी है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसको हम माइनस लिखेंगे। 180 है तो साइन का साइन ही रहेगा, माइनस साइन 45, तो इसका भी आंसर आ जाएगा -1/√2। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, आप इसको tan 270 माइनस 30 भी लिख सकते हो। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है और वो आप खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। हम चलेंगे अब अपनी अगली टाइप के क्वेश्चंस पे। आपको पता है ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, कैसे, लेट्स सी। साइन 40, ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 43, साइन स्क्वायर 47, साइन स्क्वायर 39, साइन स्क्वायर 51, साइन स्क्वायर 40, साइन स्क्वायर 50, और आपको पूछा है वैल्यू इसकी क्या आएगी। अब आपने एक चीज़ नोटिस करनी है कि साइन स्क्वायर, ये कल भी क्वेश्चन किया था हमने, एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन या फिर सेकंड क्वेश्चन था, आई थिंक सिमिलर था वो भी। साइन स्क्वायर 47 को आप कॉस स्क्वायर 43 भी लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर 43 प्लस कॉस स्क्वायर 43, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। सिमिलरली साइन 39, इसको कॉस 39 लिख सकते हो आप, तो साइन स्क्वायर 39 प्लस कॉस स्क्वायर 39 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 40, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये सब आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं हम, तो इसका भी 1 आ जाएगा, तो इनका आंसर आ जाएगा 3।
इसी के साथ हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 2, 3, 4 ऐसे ऐसे 89 तक। तो साइन स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर 89 को हम कॉस स्क्वायर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर 90 माइनस 89, जो कि हो जाएगा 1। कॉस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर 1 मिलके 1 देंगे हमें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली 2 के साथ 88 का बन जाएगा, 1 के साथ 89 का बना ना, 3 के साथ 87 का बनेगा, सम सबका 90 है। ऐसे ही 44 के साथ 46 का बन जाएगा 90, और बीच में 45 अकेला बच जाएगा। तो 1 2 1 2 3 44 तक, 44 तो सीधे आ गए हमारे, और 45 अकेला बचा है। साइन स्क्वायर 45 अकेला बच जाएगा, और बाकी साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 मिल के 1 बना देंगे। तो ऐसे ही हमारा आंसर आएगा 44 प्लस साइन स्क्वायर 45 मतलब 1/√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 44 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 89/2 हमारा आंसर आ जाएगा इसका। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये बिल्कुल इजी था, कुछ भी नहीं करा है। क्या करा है कि इसको कॉस स्क्वायर 1 बन जाएगा, साइन स्क्वायर 88 का कॉस स्क्वायर 2 बन जाएगा। ऐसे ही साइन स्क्वायर 46 का कॉस स्क्वायर 44 बन जाएगा, और आगे से 1 कॉस साइन स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर 2, ऐसे ऐसे साइन स्क्वायर 44 कॉस स्क्वायर 44 बन जाएगा 46 का। तो 45 बीच में अकेला बचेगा, तो 44 पेयर्स का आ जाएगा 44 आंसर, प्लस साइन स्क्वायर 45 अकेला बचा है, और 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो 44 प्लस 1/2 करके आंसर आ जाएगा इसका। बहुत इजी था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन है, मैं थर्ड करवाऊंगा आपको, फोर्थ आपको होमवर्क दूंगा। फोर्थ और फिफ्थ होमवर्क दूंगा आपको। थर्ड में क्या है, इसमें 1 2 3 4 ऐसे ऐसे था, इसमें 1 3 5 7 9 ऐसे है। तो 1 के साथ 89 का बनेगा, 2 है नहीं, 3 के साथ 87 का बनेगा, 5 के साथ 85 का बनेगा, ऐसे ही 43 के साथ 47 का बनेगा, और बीच में आपका 45 अगेन बच जाएगा अकेला। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अब 44 की जगह 22 पेयर्स बनेंगे। तो आंसर क्या आएगा, 22 प्लस साइन स्क्वायर 45, तो 22 प्लस 1/2 तो आएगा 45/2 आ जाएगा इसका आंसर। अब आपको ये ऑड नंबर्स थे, ये इवन है, और ये 5 के मल्टीपल हैं। ये दोनों आपको मैंने दिए हैं होमवर्क, और आपको इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में करने हैं। आप प्लीज़ करिएगा कमेंट, अगर गलत भी होगा मैं आपको कमेंट्स में एक्सप्लेन करूँगा प्रॉपरली कि आपने क्या गलती करी है, और मैं आपको बताऊँगा कि सही आंसर क्या था कमेंट्स में। लेकिन आई वांट कि आप इन दोनों को ट्राई करो। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हम उन्होंने बोला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 39 इज इक्वल टू 1 दिया है, फाइंड थीटा। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा तो हमें दिया है, इसका मतलब साइन स्क्वायर 39 को अगर कॉस की टर्म्स में हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, हम इसको कॉस स्क्वायर 51 लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 51 आ जाएगा। तो 51 डिग्री आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि अगर हम इसको साइन थीटा की जगह 51 लिखेंगे, साइन स्क्वायर 51 प्लस साइन स्क्वायर 39 को कॉस स्क्वायर 51 बना देंगे, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 51 डिग्रीज फर्स्ट का।
आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन हमें यहाँ पे साइन स्क्वायर 39 दिया है। तो हमें अगर इसको कॉस की टर्म्स में लिखना होगा तो हम इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर 51 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 तो हमें दिया है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 51 कब 1 आएगा? जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 51 डिग्रीज है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3/5 साइन थीटा, 5 को इस साइड ले जाए नीचे तो, प्लस 4/5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगेन आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 3/5, क्योंकि अगर 3/5 की जगह साइन थीटा लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? 4/5। अब फर्स्ट क्लास में आपको पता था साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब हमारी ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज है 5, परपेंडिकुलर है 3 और बेस है 4। तो आपको पूछा क्या है? टैन थीटा की वैल्यू पूछी है। तो टैन थीटा क्या आ जाएगा आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4 आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को आपको इतना लंबा करना ही नहीं है। मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ कि इसकी ट्रिक है, इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक है, आपको ऐसे लिखना है 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 कॉस थीटा। उसके बाद आपको ये, क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 3 बेस 4, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, और आपको सीधे लिख देना है 3/4। आपको सोचना भी नहीं है। जैसे अगले क्वेश्चन में आप देखो 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा इज इक्वल टू 25। ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी आएगा ना गाइज, हमेशा पाइथागोरन ट्रिपलेट दिया होगा। 7 24 25 एक ट्रिपलेट है। 49 प्लस 576 इज इक्वल टू 625 ट्रिपलेट है। इसमें भी देखो 3 4 और 5 भी ट्रिपलेट है। तो मैं आपको बताया कि इसको आपको कैसे करना है, आपको सीधे इसको लिख देना है, क्योंकि 7/25 साइन थीटा प्लस 24/25 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसका मतलब ये साइन है तो ये परपेंडिकुलर है 7, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस, तो ये बेस है। तो टैन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सीधे आपको 7/24 आंसर लिख देना है अगर टैन थीटा पूछा है। लेट्स से आपको पूछा होता कि सेक थीटा क्या है, तो सेक थीटा पूछा होता तो वो कॉस को उल्टा होता है। कॉस क्या है? 24/25, तो आपको सेक आ जाना था 25/24। मतलब कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पूछी हो, आपको यहाँ से रिलेट करके उसका आंसर निकाल लेना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 9th क्वेश्चन पे, और ये लास्ट क्वेश्चन था आज की वीडियो का, 9th क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है? 2a साइन थीटा प्लस a² - 1 कॉस थीटा इज इक्वल टू a² + 1। तो आपको क्या लिखना है? 2a साइन थीटा अपॉन a² + 1 प्लस a² - 1 अपॉन a² + 1 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब ये साइन थीटा है और वो क्या होता है? p/h, और ये कॉस थीटा है। इसका मतलब, और वो क्या होता है? b/h। आपको पूछा गया टैन थीटा, वो होता है p/b। p है 2a और b है न्यूमरेटर a² - 1, तो p/b आपका टैन थीटा आ जाएगा। ये क्या? 2a अपॉन a² - 1। यही आपका आंसर था। आज हमने इस वीडियो में 4 टाइप के क्वेश्चन कर दिए हैं, और जो मैंने 3 बीच में होमवर्क छोड़े हैं, प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। अगली वीडियो लेकर मैं प्रॉबेबली आज रात से पहले आ जाऊँगा, और उसमें भी हम 25-30 अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो सीधे पूछे जा सकते हैं आपको JK SSB में। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस।